उसका फल किस तरह से मिलना है, कहाँ मिलना है, कौन सी जगह मिलना है, कब मिलना है। अगर उसके जन्म लेने के बाद में उसको होश आ गया और उसने महसूस हो गया कि नहीं, मुझे इस जन्म में मेरे को कोई पाप नहीं करना, और बहुत अच्छे कर्म करने लग गया, तो उसका मतलब क्या होगा? कि उस बाबा बोलता है ना, योग बल से तुम अपने कर्म को भी, सजाओं को भी कम कर सकते हो। तो वो ये है कि तुम जब अपने आप अपना रास्ता बदलना शुरू कर देते हो, तुम इतना पुण्य का खाता बढ़ा लेते हो अपना, कि जब तुम्हें भुगतना भी पड़े ना, जो कर्म किया है वो तो भुगतना ही है, उससे तुम्हें रियायत नहीं है, मगर तुम्हारा पुण्य का खाता इतना बढ़ जाता है कि ये भोगना जैसी नहीं लगती। एग्जाम्पल मैं अपना ही देती हूँ बहुत बार, कि बाबा ने मेरे से इतने पुण्य कर्म करवा लिए क्योंकि ये वक्त आने वाला था, और इतने सपोर्टर्स मेरे लिए बाबा ने खड़े कर दिए मेरे से पुण्य काम करवा के, कि जब ये मेरा डाउनफॉल आया, हेल्थ इश्यूज आए, तो मेरे लिए मेरे पुण्य कर्म लोगों के रूप में आके खड़े हो गए मुझे हेल्प करने को, और मुझे महसूस ही नहीं हुआ मेरी ये प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है माता? विक्रांत भाई, आपको कुछ बोलना था? हाँ दीदी जी, ये अभी जो बोल रहे हैं ना आप कि कोई गलत काम करता है फिर उसको, तो वो सम्राट अशोक की भी कहानी, मतलब वो युद्ध स्थल पे थे, इतने लोगों को मारा और वो देख के वो तुरंत रिफॉर्म हो गए, मतलब उन्होंने सब वो छोड़ दिया। ऐसे चेंज भी होते, मतलब सजा भी मिलती तो रिफॉर्म भी होते लोग साथ साथ। जैसे वाल्मीकि भी वही स्टोरी ना, पहले वो डेकॉइट था, जंगलों से आने जाने वाले लोगों को सबको लूटता था, मारता भी था, और बाद में जब उसको ऋषि से ज्ञान मिला, वो इमीडिएटली वो वाल्मीकि ऋषि बन गया, वाल्मीकि डाकू से राम नाम जपने लगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जीवन में। ठीक है, हमारे पौराणिक कथाओं में हर टाइप का, हर एक इसका आंसर दिया हुआ है, हर एक की स्टोरीज बनाई हुई है, एंड एज एन एग्जाम्पल हमारे जीवन में सामने रखा है। यह भावना बहन। दीदी, आपने ये जो 84 बर्थ की बात कही, तो वो समझ में आ रहा है कि कैसे साइकिल है, तो साइकिल का ना बिगिनिंग है ना कोई एंड है। लेकिन तो जो कल्प है, ये जो एक चक्र है, उसमें तो हम जानते हैं ना कि 111 बिगिनिंग है, और अभी संगम का जो एंड है उसके बाद फिर 111 आएगा। तो बिगिनिंग और एंड तो है। और फिर बाबा ये भी बोलते हैं, आपने भी बताया कि कोई आत्माएं तो सिर्फ 1 या 2 जन्म लेती हैं, तो वो 84 जन्म हर कोई लेती है आत्मा। ये कैसे फिट होता है, ये थोड़ा समझाइए। अभी मुझे ये बताओ कि क्या 111 आना बाकी है या आ चुका है? आ चुका है एक्चुअली। कभी आया? जैसे आपने अभी बताया ना कि जैसे मम्मा पापा ने अगर जन्म ले लिया तो उनके लिए 111 आ गया। अगर न्यू कल्प में उनका वो पूरे रिफॉर्म कर जब उन्होंने न्यू बर्थ ले लिया तो उनके लिए आ गया। तो ये ट्राइंग टू से कि सबका 111 भी डिफरेंट होता है? नहीं। बाबा ने कहा कि 111 कब होगा? जब कृष्ण की घोषणा होगी, कृष्ण तब संभालेगा, है ना? याद होगा आपको मुरली का पॉइंट? डाउटफुल है? नहीं, इतना क्लियरली नहीं मालूम है कि बाबा ने इस तरह से बोला है, लेकिन जब लक्ष्मी नारायण राजगद्दी संभालेंगे तब हमने सुना है कि 111 शुरू होगा। हाँ, ये याद है, ये वाला मुरली का पॉइंट। लक्ष्मी नारायण गद्दी संभालेंगे, ठीक है। यज्ञ के लक्ष्मी नारायण कौन? लक्ष्मी नारायण मम्मा बाबा। बराबर। मम्मा बाबा कब जुड़े साथ में? कब जुड़े? मीन जब ज्ञान में आए तब एक दूसरे से मिले। जब बाबा ने उनको बताया, उनका इंट्रोडक्शन दिया, उनको एक कपल घोषित किया, तब उनको पता चला। तो जब कपल घोषित किया मतलब क्या हुआ? तो नर नारायण है ना? हाँ, लक्ष्मी नारायण है। एंड फिर उनके थ्रू वो यज्ञ की स्थापना की। अच्छा, तो क्या डेट हुई फिर?
तो लक्ष्मी नारायण तो वो अभी तो बन रहे थे ना, डिक्लेयर होने के बाद भी तो वो दे वर हियर ऑन दिस अर्थ एंड दे वर वर्किंग। बाबा तो हमारा भी बाबा ने डिक्लेयर कर दिया ना कि हमारा ये फर्स्ट जन्म है, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड आवर ट्रांसफॉर्मेशन। यस दैट इज हमने तो ट्रांसफॉर्म हुए नहीं ना, पर पहले ही बाबा ने डिक्लेयर किया कि ये तुम्हारा फर्स्ट जन्म हाँ, है ना। तुम कितने साल के बच्चे है। हाँ, ये भी क्लियर है। लास्ट जन्म कभी ज्ञान में नहीं आए तब तक, है ना। जैसे ही वो संगम पीरियड क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे हमें ज्ञान मिला, हमें समझा, हमारी पहचान हुई, है ना। और जैसे पहचान हुई, हमने निर्णय लिया हमें इस ज्ञान पे चलना है, तब हम अपना इंट्रोडक्शन क्या देते हैं। अब मैं क्या देती हूँ, मैं 24 साल की बच्ची हूँ, मैं बाबा की 24 साल की बच्ची हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 24 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। आप कितने साल के बच्चे हो? 12-13 साल के। शरीर वाइज आप कितने साल के बच्चे हो? 63। अभी कौन सा जन्म क्या बताओगे आप? 63 में से ये 13 साल या तो 63 में से 13 साल, तो 50 साल आपके कलयुगी जीवन, पहला वाला आखिरी जन्म था। दैट वाज लास्ट इन वन बॉडी, एक ही बॉडी में लास्ट बर्थ या फर्स्ट बर्थ। राइट, यस, राइट, समझा। तो एक आत्मा का जन्म बाबा बोलता है। बाबा शरीर काउंट ही नहीं करता ना। इसी जन्म में बाबा ने ये बताया कि इसी जन्म में तुमको ये एक जन्म मुझे देना है। तो कौन सा जन्म देना है? जब बाबा का ज्ञान मिलता है, बाबा के इस पे चलना शुरू करते हैं, तब से हम बाबा को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो वो पहला जन्म, तो इस शरीर में रहकर ही हम वो दे रहे हैं ना। तो इसके लिए बाबा हमें वो उतने साल के बच्चा बोलते हैं। क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 84 बर्थ देन? जब आत्मा का तो एज सच कोई फिजिकल के साथ कनेक्शन नहीं है। फिर अभी यहाँ पे मैंने तय किया कि मेरे को ये वाला रोल प्ले करना है। अब सतयुग से, सतयुग से बोले परम धाम से, वो रोल प्ले करने के लिए मेरे को कब नीचे उतरना है, वो डिपेंड करता है मैंने रोल चूज किया उसके ऊपर। अभी समझो मैंने रोल भावना बेन का चूज किया। अब इस कल्प में भावना बेन का रोल अगर समझो द्वापर से चालू हो रहा है, ओके। पहले ये कल्प जो है 4 युग के है, पहले 2 युग के बाद में अगर भावना बेन ने जन्म लिया और मैंने तय किया तो मुझे भावना बेन का रोल प्ले करना है, तो मेरा पहला सेकंड जन्म कब से चालू होगा? द्वापर से। फिर वहां से मेरे जन्म काउंट होंगे, ठीक है। मेरे को द्वापर तक तो वापस जाना ही है। अब मैं यहाँ पे जब आऊंगी वापिस से इसमें, तो यहाँ पर मेरे इतने कर्म खराब नहीं है, क्योंकि मैंने जितना लेट मैं जन्म लूंगी उतने पतित नहीं बनी। तो जल्दी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मैं यहाँ पर ही रहकर बार बार वो जन्म लूंगी ना। जैसे मम्मा को ज्ञान मिलने के बाद में मम्मा ने 2 बार लिया ना, एक तो वो तभी, उसके बाद में फिर से उनको जन्म लेना पड़ा ना। राइट। तो वो आयु कम हो गई है, लेकिन फिर वो जल्दी 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 रीबर्थ हो रहे हैं और उतने में 84 कवर हो जाएंगे। यस, अच्छा। बट 84 हर आत्मा का 84 जन्म खत्म होना ही। फिर इसका क्या मतलब हुआ कि कोई 1-2 जन्म भी लेते हैं, सिर्फ अंत में आते हैं? हमने स्टार्ट पॉइंट हमने एक अंदाजे से बताया ना कि हम स्टार्ट पॉइंट शिव बाबा का जन्म, बाबा शिव बाबा जब आते हैं धरती पर, तो वहाँ पे सर्कल पे हमने पॉइंट लगा दिया है। उस सर्कल में पॉइंट वहाँ से स्टार्ट। यस, ठीक है। तो वहाँ से हम काउंट करते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं किसी के आखिरी 2 बर्थ है, 2 जन्म है। अच्छा। लेकिन एक जन्म है। ऐसा नहीं है कि कुछ सोल्स परम धाम में ही रहती हैं पूरा खंड, तो सिर्फ एंड में आती हैं, ऐसा नहीं होता है ना। इसके तो ना अभी शिव बाबा आने के आए तभी से हम बोल रहे कि वहीं से हमारा कल्प स्टार्ट हो गया, संगम में स्टार्ट हो गया, है ना। तो वहाँ से वो नया कल्प वहीं से हम काउंट कर रहे हैं। शिव बाबा को एक पॉइंट बताया है वहाँ पर। राइट। तो ये आत्माएं, तो ये आत्माएं अगर समझो उसके शिव बाबा आने से पहले ही जन्म ली हुई है, तो उनका एक ही बर्थ हुआ ना,
उसी बर्थ में वो आगे अभी उन्होंने अगर तभी आई है तो वो पवित्र ही है, उनमें कोई कर्म बनाए भी नहीं है, उनके अंदर विकार आए भी नहीं है, तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरत भी नहीं है ज्यादा। यही वो ज्ञान यही सोल्स हैं जो अभी धर्म स्थापक और अलग अलग जैसे राधा स्वामी, आर्ट ऑफ लिविंग, फ्रेश सोल्स हैं जिनको बोलते हैं कि कम ही टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमा लिया, बिकॉज उनके अंदर इतनी अपवित्रता आई नहीं। नहीं 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 अच्छा। नहीं, हमें वो आत्माएं दिखाई देती है कि इतनी कलयुग में भी हम बोलते हैं इतनी अच्छी आत्माएं कैसी, हाँ है ना। तो ये वही तो सोल्स हैं ये जिस तरह से इनकी वो ज्ञान बांट रहे हैं, एकदम प्योर हैं, इनोसेंट चाइल्ड लाइक प्योरिटी, तो ऐसा लगता है कि इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं ऐसे टाइम पर। नहीं, उनके फॉलोवर्स है ना इसमें। हाँ, अगर उनके इतने फॉलोवर्स है इसका मतलब क्या, उन्होंने जिनको भटकाया आज वही कर्मा हैं। अच्छा। हाँ, तो वही अभी निमित्त बने ना वापस से उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। तो उनका वो पहला जन्म तो नहीं है, एक जन्म ही तो नहीं है। ओके। ओके, हाँ उनकी तो बहुत फैन फॉलोइंग। हाँ, कि अच्छे लोग होने के बावजूद भी बहुत अच्छे, पर वो कहीं छिपे हुए हैं, ऐसा समझ में भी उनको कोई फॉलोअर्स नहीं है, वो कहीं पिक्चर में भी नहीं आते, पर जब हम उनके नजदीक जाते हैं, अरे इतना अच्छा इंसान भी होता है क्या इस कलयुग की दुनिया में। दिखते हैं जैसे वो इस दुनिया के मैल मिट्टी से परे हैं, अनटच्ड। उनके कोई फॉलोअर्स नहीं है, उनकी कोई नाम शान मान ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बड़ी सेलिब्रिटी है या ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर वेरी डिवाइन, वो दिख के आता है। सो दैट मीन्स अभी वो सोल जो फ्रेश आई है उनका फर्स्ट सेकंड बर्थ हो जाएगा अभी, इसके बाद फिर वो बाकी के 82 बर्थ भी कंप्लीट होंगे। क्योंकि उनका स्टार्ट हो चुका है, उनको ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ही जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। थोड़ा बहुत होगा तो वो जैसे एनिमल्स का है ना, वो उसी एक बर्थ में ही अपने जन्म मरण मतलब कर्म खत्म कर देते हैं, वो प्रोलॉन्ग नहीं होता है उनका, ज्यादा में ज्यादा एक और जन्म में प्रोलॉन्ग होगा, उससे ज्यादा नहीं होता, वहीं पे खत्म होता है। बिकॉज वो लोग परिस्थितियों से भागते नहीं, सामना करते हैं। अगर उनसे कुछ गलतियां हो भी जाती है, लॉ टूटता भी है कुदरत का, तो कुदरत वहीं पे उनको सजा भी देती है और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वो कोई इंटरफेरेंस भी नहीं करते हैं। दिस आर एनिमल्स एंड बर्ड्स का लाइफ, वैसे ही इनका भी होता है। अच्छा, तो दीदी जैसे आपने एनिमल्स और इनकी बात की, तो जैसे हमने चावल रखे हैं कुछ टाइम के पुराने हैं, उसके अंदर वो कीड़े आ गए हैं, तो वो तो इसलिए आए क्योंकि हमने वो इस तरह के कंडीशंस में उस चीज को इतने टाइम से रखा था, है ना। तो हाउ डू दीज सोल्स कम, all of them come, and then if we don't give that space they don't come। तो कहीं और ये तो बैक्टीरिया है ना, ये मेरे को ना एक ये क्वेश्चन था, मैंने बाबा के पास सामने रखा भी है। आई डोंट नो हाउ फार आई कैन एक्सप्लेन यू, बट जब मेरे को आंसर मिलेगा तो मैं तुम लोग को बताऊंगी जरूर। पर तुम लोग भी इस पे चिंतन कर सकते हो। जैसे दही हम जमाते हैं तो बैक्टीरिया मतलब दूध को बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। वी आर गोइंग आउट ऑफ टॉपिक। आप सभी को मनन चिंतन के लिए एक्चुअली आउट ऑफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपने वो 84 बर्थ और बर्थ की बात करें, आप बता रहे हैं कि एनिमल्स की तरह होता है, तो उसके साथ ये लिंक्ड है। बट एनीवेज यू स्पीक व्हाट यू वांट टू डू। तो बैक्टीरिया जो है अगर आप लोग देखोगे तो मुझे एकदम वो एक स्पर्म्स की तरह दिखाई देते हैं। कोई भी रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पर्म्स लगते हैं जरूरत होता है, अगर तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो वैसे ही दिखाई देते हैं। अगर वो दही में दूध को कन्वर्ट कर रहा है बैक्टीरिया दही में, तो उसी फॉर्म में है। अगर वो दही खराब होता है तो उसमें तुम्हें वर्म्स दिखाई देते हैं, है ना। तो वर्म्स कैसे पैदा हुए, किससे, समझ में आया आपको। तो तब मैंने ये क्वेश्चन रखा कि ये बैक्टीरिया
मैंने कुदरत के सामने क्वेश्चन रखा है कि जो बैक्टीरिया कुदरत ने दिया है, एक टाइप के जो बैक्टीरिया है, और हर एक वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, झाड़ हो, किसी को भी ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। डिकम्पोज यानी उसको फर्टिलाइजर, मट्टी बनाने में हेल्प करता है, खाद बनाते हैं। हाँ, यस। मगर वो बैक्टीरिया के रूप में ही नहीं करता, वो बैक्टीरिया कन्वर्ट होते हैं वर्म्स में, कीड़ों में, इन चीजों में, और फिर वो खाते हैं उन चीजों को। दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग, ईटिंग। वो खाते हैं एंड उसको डाइल्यूट करते हैं। क्या खाते हैं? अभी समझो मेरी डेड बॉडी को डिकम्पोज करना है, तो पहले तो बैक्टीरिया क्रिएट होंगे, उस बैक्टीरिया से वर्म्स क्रिएट होंगे, एंड देन वर्म्स विल स्टार्ट ईटिंग माय बॉडी। गॉटिंग मिला आपको? ये प्रोसेस समझ आ गया। यस। तो अभी वो वर्म्स कन्वर्ट हुए तो किससे हुए? बैक्टीरिया से हुए। जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है, बटरफ्लाई निकलती है, सिमिलरली। अभी समझा? तो मुझे मैंने ये क्वेश्चन रखा है कुदरत के सामने, ये बैक्टीरिया जो है, मैंने जहाँ तक मेरे को याद आता है, बायोलॉजी में मैंने पढ़ा था, बैक्टीरिया एग्जैक्टली लुक्स लाइक स्पर्म। अभी वो स्पर्म ये प्रोटेक्ट किया जाता है बैक्टीरिया के रूप में, कुदरत प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो भी रिलीव्ड होता है स्पर्म्स, वो प्रोटेक्ट होता है। अब वही स्पर्म्स जब मीटिंग होती है एक दूसरे की, तब जाके ये वर्म्स पैदा होते हैं। ये कुदरती बनावट है, मुझे जहाँ तक महसूस होता है। मैंने ये क्वेश्चन रखा है, जब मुझे इसका आंसर मिलेगा आई कैन ना एक्सप्लेन यू ऑल। जैसे मेरे को कुदरत ने बताया प्लांट्स में आत्मा नहीं होती, लाइफ है बट आत्मा नहीं है, इस वजह से प्लांट खुद ब खुद हिल नहीं सकती। तो वो एग्जाम्पल दिया था मुझे, जैसे वूम में एक बेबी होता है, वो 2.5 महीने तक उस प्लांट के पोजीशन में रहता है, वो ग्रो तो हो रहा है मगर उसमें आत्मा न होने की वजह से वो हलचल नहीं करती। जैसे ही आत्मा का प्रवेश होता है उस बच्चे में, उस फीटस में, वो फीटस हिलना शुरू करता है, तब पता चलता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। द सेम वे इन द प्लांट। ये प्रोसेस मुझे जब कुदरत ने समझाई, तब मैं आप लोगों के सामने वो बात रख पाई। ऐसे ही ये बैक्टीरिया मुझे स्पर्म्स की तरह नजर आते हैं, एंड ये फिर कन्वर्ट होते हैं सारे ये कीड़े मकोड़े, ये सब में बहुत स्मॉल इतने वैरायटीज ऑफ वर्म्स है, एंड हर एक वेजिटेबल्स को डिकम्पोज करने के लिए अलग अलग वर्म्स है। इट इज नॉट सिमिलर, या उसी कलर के भी होते हैं, डिफरेंट शेप के भी होते हैं। ये हर एक को डाइजेस्ट करने के लिए भी अलग अलग वर्म्स है। अभी हमारे पेट में भी अगर खाने को, हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसको डाइजेस्ट कौन करता है? ऐसे नहीं कि सिर्फ सारे हमारे जो बॉडी में एंजाइम केमिकल है वो डाइजेस्ट करता है, बट उस केमिकल वो तो प्रोसेस करता है जो हमारे पेट में बैक्टीरिया है, उसको हम जो फ्रूट्स खाते हैं उस फ्रूट के साथ में वो बैक्टीरिया पेट में जाते हैं, एंड दैट हेल्प टू डाइजेस्ट। हमारे अंदर का एसिड है, एंड ये बैक्टीरिया मिलकर वो डाइजेस्ट करता है, एंड देन ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में वो कन्वर्ट होता है हेमोग्लोबिन में। हमारा B12 विटामिन, B12 है, विटामिन ए है, विटामिन जो भी हम बोलते हैं ना, दैट इज बीन कन्वर्टेड विद दिस केमिकल रिएक्शन। तो हर एक इसमें बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया डाइजेस्ट करने के लिए है। जिसे हम देखते हैं अर्थवर्म मट्टी के अंदर होते हैं, वो प्लविंग, वो मट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए हेल्प करते हैं। ऊपर की मट्टी जब इरोड हो जाती है, फर्टाइल नहीं रहती है, तो अर्थवर्म जो है उनको डीप कर करके ऊपर से नीचे करता है, वो हेल्प करता है इसको, ताकि प्लांट को फिर से वो फर्टाइल लैंड मिल पाए। खाद बनाने का भी यही है ना, खाद का प्रोसेस। यस, तो सेम ऐसा ही हम सभी बॉडीज को डिकम्पोज करने के लिए भी हर एक 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 टाइप के बैक्टीरिया है। सब बैक्टीरिया सेम नहीं होते। कोई अभी केले को देख लो, बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है, बहुत फास्ट डिकम्पोज होता है। टोमेटो को देख लो, बहुत फास्ट डिकम्पोज होता है। वहीं पे कोई दूसरी चीज रखो, इट टेक्स टाइम टू डिकम्पोज। तो हर एक के लिए प्रोसेस अलग है, तो बैक्टीरिया भी अलग है डिकम्पोजिंग के लिए। So this is what I am studying now.
मेरी स्टडी प्रोसेस चल रही है एंड कुदरत उसके आंसर देते जा रहे हैं. व्हेन आई विल गेट द फुल आंसर आई विल रिप्लाई टू यू ऑल. So I'll just put in my question once again कि जैसे दही जमाई, मैंने दही नहीं जमाई तो वो उन बैक्टीरिया का बर्थ नहीं हुआ. हाँ, बाहर कचरा समझ लें, स्थिति में बहुत कचरा है, बहुत सारा कीड़े मकोड़े सब पैदा हो रहे हैं. एक्चुअली वो उस टाइम पर बर्थ ले रहे हैं. और अगर मैं सफाई रख रही हूँ, दही नहीं जमा रही हूँ इस तरह, तो वो दे आर नॉट देयर. सो लाइक बैक्टीरिया आर देयर. बैक्टीरिया तो है ही, दे आर वेटिंग वो चीजों को डिकम्पोज करने के लिए. बच्चे अभी जैसे चावल है, अगर चावल को बैक्टीरिया चावल में है, अगर उसको थोड़ा भी पानी का हाथ लग गया तो उनका मीटिंग शुरू हो जाता है एंड दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. जब तक वो ड्राई है चावल तब तक वो कीड़े नहीं आएंगे. बट बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन डोरमेंट फॉर्म. तो ये हुए they as a soul means they come into life only when they get a chance to multiply. Yes, that is when we call them as souls. उससे पहले वो होते हुए नहीं है. यस, प्लांट की तरह है. इसके लिए उसको मैं स्पर्म बोला. स्पर्म डोंट हैव लाइफ. They don't have life, but they have a capacity to bring in a life. Yes. And वो तभी रिएक्ट करते हैं जब वाटर, मतलब मॉइस्चर, वाटर कंटेंट एंड फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलते हैं. When there are favorable conditions for them, they start multiplying. And then फिर कीड़े वगैरह सब आते हैं हमारे अनाज में बोलो. इवन अभी अगर देखो तुम, बारिश में फंगस आना शुरू हो जाता है हर जगह पे, है ना. अगर हमने पोछा नहीं मारा फर्नीचर को, मॉइस्चर जहाँ पर है वहाँ पर अलमारियों में मच जाते हैं. ठीक है दीदी, क्लियर हुआ. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस. इंटरेस्टिंग लगता है इस तरह के सब्जेक्ट पे डिस्कशन करना, बड़ा मजा आता है. थैंक यू. Now you will all imagine what I do a full day. I keep my questions, putting my questions in front of Baba and nature. एंड मैं 100% मैं आप लोगों को सबको बोलती हूँ, गेट आंसर्स फ्रॉम देयर. आप सभी को उसके आंसर मिलते रहेंगे. आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आंसर मिलेगा, बट तुम्हें उनसे कनेक्शन रखना आना चाहिए. ओनली दैट इज द मेन थिंग. ठीक है. या अभी वैसे वक्त होने लगा है, हम यही, या तो फिर आप लोगों को होमवर्क देख लूं. कल तो 15 अगस्त है, कल नहीं